अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुस्तफा मलिक एंड यू वाचिंग योर ऑन चैनल राजवाल टीवी। तो आज आप पुरजोश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आज आपके लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बीए के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका कोड है 416 इस्लाम याद और उनका पेपर है 1 नवंबर को। तो आप बिल्कुल रेडी हो जाएं क्योंकि अथेंटिक फाइनल गेस्ट पेपर में एक मरतबा फिर लेके आ गया हूँ आपके लिए। पाकिस्तान खुसूसी तौर पे पंजाब के स्टूडेंट्स, बलोचिस्तान, सिंध और जो पहाड़ों में स्टूडेंट्स बैठे हैं जो मुझे दुआएं देते हैं, आप सबके लिए बेहतरीन एक किस्म का गेस्ट पेपर आ गया है 416 इस्लामियात बीए का। अच्छा, ये आपका पहला सेमेस्टर है। पहले सेमेस्टर में बच्चों को पता नहीं होता कि हमने लिखना क्या है, वहां पे आना क्या क्या है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं ना। आप लोगों को कम से कम ये पता होना चाहिए कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा होगा, हमारा पेपर पैटर्न आना कैसे है, हमने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। आपके पेपर में स्टार्ट में क्या आना है, मिड में क्या आना है और एंड पे क्या आना है। इसके अलावा 417 का आपका पेपर हो चुका है, 14-23 इंग्लिश रह गया है, वो भी मेरी वीडियो इस वीडियो के बाद फौरन आने वाली है। अगर आप मेरे चैनल को पहली दफा देख रहे हैं, मेरी वीडियो को आप पहली दफा देख रहे हैं, राजवाल टीवी को पहली दफा देख रहे हैं, तो फौरन से पहले मेरे चैनल राजवाल टीवी को 1 सेकंड से पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं या पूरे आपके सेमेस्टर 4 है उसमें सारे के सारे कोड्स ऑटोमेटिकली आपके पास मेरी वीडियोस पहुंच जाएं। तो जल्दी से मेरे चैनल राजवाल टीवी को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चले बात करते हैं 416 इस्लामियात बीए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। जब आपके सामने पेपर आना है तो पेपर में 3 चीजें होनी है। पहले ये होता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल 10 नंबर की मारूजी होती थी, उसमें होती थी खाली जगह पूर करे। खाली जगह में 10 वो खाली जगह उन्होंने दी होती थी, तो उसमें आपने जो भी खाली जगह का वर्ड उसमें आता था वो आपने पुट करना होता था। लेकिन अब ज्यादातर वो शॉर्ट क्वेश्चन देते हैं 12 से 15, ठीक है, और उन एक शॉर्ट क्वेश्चन का 2 नंबर होते हैं, यानी कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो कितने 10 से 12 वो क्वेश्चन होते हैं वो आपने करने होते हैं। ये होता है पहला स्टेप। मुख्तसर क्वेश्चन का एक बॉक्स होता है जिसके अंदर 10 से 12 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, ठीक है, मुख्तसर सवालात, वो आपने हल करने होते हैं। उसके बाद 1-2 अहादीस होती हैं, उसका मफहूम लिखना होता है, यानी कि उनका तर्जुमा और तशरीह लिखनी होती है। ये 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। दूसरे नंबर पे ये होता है। तीसरे नंबर पे फिर इंशाइया क्वेश्चन होते हैं, वो तो आपको पता ही है, 8 से 6, 7, 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें से 4 करने होते हैं, उसको कहते हैं इंशाइया क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो में तीनों स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। 1 सेकंड से पहले अपना रजिस्टर पकड़ ले, पेंसिल पकड़ ले। अगर आपको व्हाइट बोर्ड पे लफ्ज नहीं नजर आ रहे तो मैं बोल के बताऊंगा, आपने वो लिख लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चन लेके आया हूं सिर्फ आपके लिए 15, और इंशाल्लाह ये बेहतरीन अथेंटिक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पिछले सारे के सारे ओल्ड पेपर्स में रिपीट हुए। और मेरा ये अलग एक बैंक है जिसमें से मैंने स्पेसिफिक ये मुख्तसर क्वेश्चन निकाले हैं, ये लाजमी आने हैं, ठीक है, और ये बहुत अहम है। तो ये पहला स्टेप है। इस वीडियो में दूसरा स्टेप आपको 1-2 अहादीस बताई जाएंगी जो तर्जुमा और तशरीह के साथ आएंगी। तीसरे स्टेप में आपको बताए जाएंगे इंशाइया के वो 5 क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा वो होगा जी, ये सुन्नत किसे कहते हैं, ठीक है जी। सुन्नत किसे कहते हैं ये आप लिख लें या माइंड में बिठा लें। ये शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं जो 2 नंबर का एक होना है। सुन्नत किसे कहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा जी, इलाह का क्या मतलब है, इलाह का क्या मतलब है। इसके बाद है जी, कुरान करीम की आखिरी आयत कौन सी नाजिल हुई। जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने बताना है कि कुरान करीम की आखिरी आयत कौन सी नाजिल हुई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी, पहली वही कब और कहां नाजिल हुई। जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस्लामियात का शॉर्ट क्वेश्चन है कि पहली वही कब और कहां नाजिल हुई। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जी, अबद का क्या मतलब है, अबद का क्या मतलब है, ये भी आपने लिखना है।
अकीदा का लफ्जी मतलब क्या है, अकीदा का लफ्जी मतलब क्या है, ये सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने हर हाल में करने हैं। नेक्स्ट है जी, तबलीग का लघवी मानी क्या है, तबलीग का लघवी मानी क्या है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, अल्लाह ताला के 4 नाम तर्जमा के साथ लिखें। जी हाँ, अल्लाह ताला के जो 4 सिफाती नाम हैं वो आपने तर्जमा के साथ लिखने हैं। शक्के सदर से क्या मुराद है, शक्के सदर से क्या मुराद है। नेक्स्ट है जी, अकबरुल कबाइल से क्या मुराद है, अकबरुल कबाइल से क्या मुराद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 3 दफा ही आ चुका है। नेक्स्ट है जी, मनासके हज कौन कौन से होते हैं, जब हम हज करने जाते हैं वहाँ के रूल्स, वहाँ के मनासके हज तौर तरीके कौन कौन से होते हैं, हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपने बताना है। कोई से 2 मशहूर मुसलमान साइंसदानों के बारे में आप बताएं। जी हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी अब पिछले 2 से 3 पार्ट्स जो है उसमें ये आ चुका है। नेक्स्ट है जी, ज़कात का लफ्जी और इस्लाही मानी क्या है। जी हाँ, ये भी आपने बताना है, ज़कात का लफ्जी और इस्लाही मानी क्या है। मिसाके मदीना की कोई से 2 शराइत बयान करें। जी हाँ, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिसाके मदीना की कोई सी 2 शराइत कौन कौन सी थी। इसके बाद है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक हदीस तर्जुमा के साथ लिखें। जी हाँ, नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस फरमाई उनमें से किसी एक हदीस को मेंशन करें विद ट्रांसलेशन के तर्जुमा के साथ। आगे कुछ गजवात आ गए हैं, गजवा बदर के बारे में कि किस साल में हुआ, गजवा ओहद जो है वो किस साल में हुआ, गजवा खंदक, गजवा तबूक, गजवा खैबर, ठीक है, ये सारे गजवात हैं, इनके सन भी आपने याद रखे हैं। लो जी, ये था हमारे 14 से 15 शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इसी वीडियो में आपको नेक्स्ट आने वाले हैं अहादीस आएंगी 2 या 3 और उसके बाद आ जाएगा जी इंशाइया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ये मेरा जो 416 का ये अभी गेस्ट आपको मैं दे रहा हूँ, इसको रट लो पानी की तरह, अच्छी तरह इसको रट लो। जैसे 9th-10th में आपने डैफोडिल समरी रटी थी या माई स्कूल रटा हुआ है, इस तरह ये गेस्ट पेपर मेरा ऑथेंटिक रट लो। इंशाल्लाह यही पेपर आएगा, अल्लाह ताला के आगे बड़ी उम्मीद है, इंशाल्लाह यही पेपर आएगा। अभी आपके सामने आपको नेक्स्ट देता हूं मैं। शॉर्ट क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो अहादीस का है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर इस्लामियात का हो और उसमें अहादीस ना आए ये कभी नहीं हो सकता। और इस्लामियात का 416 का जो पैटर्न होता है उसमें ज़रूर अहादीस आती हैं और ऊपर लिखा होता है आयाते मुबारका का तर्जमा और तशरीह करें। जी हाँ, सबसे पहले आपने वो जो आयत लिखी होगी आपने मार्कर के साथ बड़ी प्यारी सी जो हेडिंग्स हैं वो देनी है, वो आयत लिखनी है, नीचे आपने लिखना है तर्जुमा मार्कर के साथ, फिर आपने पेन या बालपन के साथ उसका तर्जुमा लिखना है और उसके बाद आपने फिर मार्कर से प्यारी सी हेडिंग देनी है तशरीह और नीचे आपने उस आयत मुबारका का जो तर्जुमा होगा उसको आपने कन्वर्ट कर देना है तशरीह में। तो 4 से 5 मेन बेसिक्स स्पेसिफिक आयात हैं जो पिछले सारे पास्ट पेपर्स में आई हैं, वो 4 से 5 आयात मैं बोल रहा हूं, उन थोड़ी थोड़ी लाइनें मैंने यहाँ पे कैप्चर की हैं, आप या टिक कर लें या लिख लें। वो जो आपके पास बुक है इस्लामिया 416 की उसके अंदर ये सारी की सारी मौजूद हैं। जो पहले नंबर पर है वो है जी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफउ अस्वालुकुम, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे जो आयात है वो है जी या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे है ला युमिना अहदकुम, ला युमिनु अहदकुम, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो आयत है ये 3 से 4 मरतबा पास पेपर्स में आ चुकी है। इसके बाद है वमिन ताबा आमिलन सालिहन, वमिन ताबा आमिलन सालिहन, ये चौथे नंबर पे इंपॉर्टेंट जो है वो आयत है, ठीक है। और लास्ट पे है अल मुस्लिमु मिन सलामल मुस्लिमून, मिन
अल मुस्लिमू मिन सलमल मुस्लिमूना। ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 आयात हैं, 4 से 5 आयात हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ये पैटर्न वाइज कैसे आनी है। चलिए इंशाअल्लाह क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं इंशाइया क्वेश्चंस की, जिसका सबको इंतजार होता है, और ये वो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जिनके 15 और 20 मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। और ज़्यादातर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट्स जो कि बहुत अच्छा लिखते हैं, उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, वो इंशाइया क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। एक बात, आपका है पहला सेमेस्टर, आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि आप खुश हो जाएंगे। आप टाइम या वॉच घड़ी साथ लेके जाइएगा। 5 क्वेश्चन होते हैं और 3 घंटे का टाइम होता है, तो आपने एक क्वेश्चन को 35 मिनट देने हैं, 35 से 36 मिनट। अगर आप इतने मिनट्स में एक क्वेश्चन को हल करते हैं तो 5 के 5 क्वेश्चन आप आसानी से लिख सकेंगे। बाज़ स्टूडेंट्स इतने खुश होते हैं कि उनको पहला सवाल आता होता है, उस पर वो 1.5 घंटा लगा देते हैं। जब वो दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में पहुंचते हैं तो जो निगरान इन्विजिलेटर होता है वो आपसे कहता है लो जी 10 मिनट रह गए। आप फिर हैरान हो जाते हैं कि मेरे तो अभी 2 क्वेश्चन पड़े हैं। तो ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा आपने हर ओपन यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन को 35 से 36 मिनट देने हैं, और ये बहुत होता है। दूसरा ट्रिक, आप लोगों ने ओपन यूनिवर्सिटी के 1.5 से 2 पेजेस से ज्यादा पेज नहीं लिखने। आपको लोग कहते होंगे कि ओपन जरा जी गिठा ना नंबर देता है, ऐसी बात नहीं है। आपने 2.5 पेज नहीं लिखने, सिर्फ 1.5 या 2 पेज का आपने क्वेश्चन लिखना है। चलिए बात करते हैं इंशाइया क्वेश्चन की। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरे पास इंशाइया क्वेश्चन आया है 416 इस्लामियात बीए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जो आपका 1 नवंबर को पेपर है, फाइनल गैस पेपर। पहले मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताए, फिर अहादीस बताई, और अब फाइनल राउंड हमारा स्टार्ट है क्वेश्चंस के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि 14-23 इंग्लिश का बड़ा ऑथेंटिक गैस पेपर आपके पास पहुंचे, तो मेरे चैनल राजवाल टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, इसका आपको बहुत फायदा होगा। पहला क्वेश्चन है जी, कुरान मजीद के फजाइल और अहमियत पर नोट लिखें। जी हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहे तो आप रजिस्टर पकड़े और पेंसिल से जो मैं बोल रहा हूँ आप इसको लिख लें, वो ज्यादा बेटर है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है जी, सुन्नत से क्या मुराद है? कुरान और हदीस की रोशनी में सुन्नत की अहमियत पर मुफस्सल नोट लिखे। जी हाँ, दूसरा हमारा ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है, तकवा और शर्मो हया पर अलग अलग नोट लिखे। जी हाँ, आपने तकवा पर भी नोट लिखना है। इसमें आप आयात मुबारक तर्जमा अगर ऐड करेंगे तो आपको ज्यादा चांसेस है नंबर्स के। और मार्कर तो कट वाली आपने इस्तेमाल करनी। मेरी जो फीमेल बहनें हैं ये बड़े फूल बूटे बनाती हैं और इनको इसलिए ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, तो कट वाली जो मार्कर है इसका अपने अच्छे तरीके के साथ जो है वो इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है जी, अकीदा आखिरत पर मुफस्सल नोट लिखे। जी हाँ, हमारा आखिर का जो अकीदा है कि क़यामत आनी है, हिसाब किताब होना है, हमने जन्नत में जाना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अकीदा आखिरत पर आपने मुफस्सल नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमाज और ज़कात पर अलग अलग नोट लिखें। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नमाज पर लिखना है, उसके बाद ज़कात जो है इस पर आपने बहस करनी है। नेक्स्ट है जी, जहाद का मफहूम और इक़साम पर बहस करें। जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीइंग अ मुस्लिम हमें जहाद करना चाहिए, और जहाद कलम से भी होता है, तलवार से भी होता है, जुबान से भी होता है, एडवाइजेस से भी होता है। यू कैन चूज एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। तो जहाद का जो मफहूम और इक़साम है इस पर बहस करनी है। नेक्स्ट है जी, मिसाक मदीना, मुआखात और खुतबा हिज्जतुल विदा पर आपने नोट लिखना है। मिसाक मदीना भी आ सकते हैं, मुआखात भी आ सकता है, और खुतबा हिज्जतुल विदा भी आ सकता है। तीनों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर आपने लिखना है। नेक्स्ट है जी, रसालत मुहम्मदी और उसकी खुसूसियात पर मुफस्सल नोट लिखें। जी हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नबूवत आखिरी पैगंबर हैं तमाम जहानों के, ये हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो रसालत मुहम्मदी और उसकी खुसूसियात पर आपने मुफस्सल नोट लिखना है। नेक्स्ट है जी, इस्लाम की अखलाकी इक़दार जो है उसमें पहले है जी, सिदक है, सदक।
सब्र है, अदल इंसाफ पर नोट लिखे। ये 3 पॉइंट्स हैं, सिदक है, सब्र है और अदल इंसाफ है, या इस पे आपने अलग अलग आपने बहस करनी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये पिछले जितने भी पास पेपर उनमें आ चुका है। शिर्क से क्या मुराद है और इसकी इकसाम लिखें। जी हाँ, शिर्क से क्या मुराद है और इसकी इकसाम लिखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी, हकूकुल इबाद से क्या मुराद है। ठीक है जी, हकूकुल इबाद से क्या मुराद है, ये भी जो है आपने ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने लिखना है। नेक्स्ट है, नमाज की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करें। जी हाँ, नमाज की जो अहमियत है वो कुरान और हदीस की रोशनी में आपने बयान करनी है। लो जी, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है जी कि एहसान का मफहूम और हज के मनासको मकासद कौन कौन से हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लिख लें। इस तरह हमारे 8 से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इंशाइया का हमारा जो पैटर्न था वो भी कंप्लीट हुआ। जल्दी जल्दी से ये वाला जो गेस्ट पेपर है ये याद कर लें। इस्लामियात का 416 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी नेक्स्ट 14-23 आने वाला है। सारे के सारे गेस्ट पेपर आने वाले हैं। जल्दी से मेरे चैनल राज्यवाल टीवी को सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पाकिस्तान जिंदाबाद।